तो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिट, और ट्रांजिट का मतलब होता है गोचर। गोचर यानी, गोचर का मीनिंग होता है मूवमेंट, चलना। तो हर प्लेनेट के अपने मूवमेंट होते हैं, हर प्लेनेट का अपना स्पीड होता है, हर प्लेनेट के अपने इफेक्ट होते हैं। पिछली क्लास में हमने सूर्य का ट्रांजिट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा का ट्रांजिट, है ना? क्विट मतलब बीच में छूट देना, है ना? कल आपने उसको ही क्विट कर दिया, है ना? चंद्रमा का ट्रांजिट। मून मन सो जाता है, यानी मून हमारे मन की तरह ही है, मन जैसा। ना तो कभी मन स्थिर हो सकता है और ना ही कभी चंद्रमा स्थिर हो सकता है। गोचर में चंद्रमा का ट्रांजिट जब भी पहले भाव में, अभी ये वाला तीसरे भाव में, छठे, सातवें, 10वें, 11वें भाव में अपनी नेटल पोजीशन से, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी है वहां से अगर वो पहले, यानी जहां चंद्रमा है उसी स्थान पे, तीसरे स्थान पे, छठे स्थान पे, 7वें, 10वें, 11वें स्थान पे ट्रांजिट करे तो ये उसके लिए बेनिफिक हाउसेस होते हैं। और वैसे भी गोचर में, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि गोचर में हमें ग्रह को चंद्रमा से सबसे पहले देखना चाहिए, फिर लगन से और फिर सूर्य से। गोचर में चंद्रमा जब भी चंद्रमा से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें, 9वें, 12वें, यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो, तो जब भी चंद्रमा से दूसरे, 5वें, छठे, 8वें और क्या बताया था? 9th और 12th, 6th देखा, छठा नहीं था। छठा था कि नहीं था? नहीं, 6th नहीं था। तो 12वां था? 12वां, यस, 12वां, यस। तो चंद्रमा जब भी चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 8वें, 9वें, 12वें भाव में गोचर करता है, या चंद्रमा खुद पे तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में गोचर करता है, तो वो बेनिफिक है। और ये जो सिचुएशन आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, ये इसका मेलेफिक कॉम्बिनेशन ट्रांजिट। समझ गए आप मेरी बात? चंद्रमा, नेटल चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 8वें, 9वें, 12वें भाव में, चौथे भाव में, दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में गोचर करे तो ये क्या होता है? ये मेलेफिक होता है, मेलेफिक हाउसेस होते हैं ट्रांजिट के हिसाब से। और बेनिफिक कौन कौन से हैं? तो चंद्रमा खुद चंद्रमा पे गोचर करे, तीसरे भाव में गोचर करे, छठे में गोचर करे, 7वें में गोचर करे, 10वें में गोचर करे, और तो ये इसके बेनिफिक हाउसेस ट्रांजिट के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देना होता है, और वो है पूर्णिमा का एक्सेप्शन, यानी फुल मून एक्सेप्शन। अगर फुल मून है तो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, अगर पूर्णिमा है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर पूर्णिमा है, द नेगेटिव इफेक्ट्स इन द 2nd, 5th and 9th हाउस ओनली अकर इफ द मून इज वीक। अगर फुल मून है, पूर्णिमा का दिन है, तो ये हाउस मेलेफिक रिजल्ट नहीं देते। कौन से हाउस? 2nd, 5th and 9th। अगर फुल मून हो तो चंद्रमा अगर 2nd, 5th या खुद से 9th में ट्रांजिट कर रहा है, फुल मून, तो फिर ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे ये तीनों भाव, बल्कि ये तीनों भाव भी अच्छे प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव देंगे। टेक्निकल नोट क्या कहता है कि द मून इज कंसीडर्ड थिन और वीक, और ये बात क्लियरली हमने
केपी की क्लास में भी डिग्रीज में जब हम एस्पेक्ट समझ रहे थे तो उसमें एक डिग्री एस्पेक्ट था 72 डिग्रीज का। और उसके बाद इसको ऐसे करते हैं नहीं The same happens in the Vedic also. If moon is within 72 degrees of sun, दोनों तरफ। और इस बात को कैसे समझना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। मान लीजिए किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है, मान लीजिए सूर्य यहाँ 15 डिग्री पे बैठा है, कर करते हैं तो सूर्य मान लीजिए 15 डिग्री पे, आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। यहाँ पे 15 डिग्री, इस हाउस में 15 डिग्री होंगे तब सूर्य से चंद्रमा 30 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा है तीसरे भाव में 27 डिग्री यानी कितने डिग्री हो जाएंगे, ये करीब करीब 72 डिग्री, कितने होंगे, तो वो सारे 72 डिग्री। उल्टा ई बन तो यहाँ तक चंद्रमा क्या माना जाएगा, कमजोर, यानी ये चंद्रमा अच्छे रिजल्ट को हाँ बिल्कुल इसलिए नहीं देगा, गोचर में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। समझ गए आप मेरी बात, मतलब यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली ये कमजोर है, ये सिर्फ 72 डिग्री पे कमजोर नहीं है, फ्रॉम हेयर यहां से लेके और यहां तक कंटिन्यूअसली कमजोर है ये 72 डिग्री तक। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। एंड द सेम हैपेंस बैकवर्ड्स, यानी यहाँ 15 यानी यहाँ पे जब चंद्रमा 3 डिग्री पे होगा तो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप भाई। 27 डिग्री इस भाव के, 30 इसके, 57 और 15 72। तो चंद्रमा हमेशा ही यहां से लेके और यहां तक क्या रहता है, वीक। नॉर्मल भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इसे कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से अष्टमी से लेके और शुक्ल पक्ष की पंचमी षष्ठी तक चंद्रमा कमजोर होता है। कहते हैं कि नहीं कहते, मैं हमेशा बताता आया हूं आपको। वैदिक ज्योतिष ने इसे डिग्रीज में समझाया है, केपी ने इसे डिग्रीज में समझाया। तो सूर्य से 72 डिग्री पीछे से लेके सूर्य से 72 डिग्री आगे तक चंद्रमा क्या होता है, कमजोर होता है। और ये गोचर में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब मून अगर फर्स्ट हाउस में गोचर करता है, चंद्रमा जब भी चंद्रमा पे गोचर करे, या मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली ज्यादा मजबूत है, चंद्र कुंडली उतनी मजबूत नहीं है, तब इस चीज को हम लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं। तो चंद्रमा जब भी चंद्रमा पे गोचर करे या लगन कुंडली मजबूत है तो पहले भाव में गोचर करे, महीने में आएगा ही, हर महीने आता है पहले भाव में। तो वो जो समय है वो हमेशा आपके लिए हैप्पीनेस, जॉय एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला। कि कोई व्यक्ति अगर बीमार चल रहा है तो उसे राहत मिल जाती है। इस समय आप हाई क्वालिटी फूड, अच्छा खाना खाते हो, अच्छे कपड़े, अच्छे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, या आप जो है बहुत कंफर्टेबल बेडिंग, यानी आप बहुत अच्छे सुंदर बिस्तर पे, कंफर्टेबल बिस्तर पे नींद लेते हो। समझ रहे हो आप। उसके बाद में चंद्रमा जब भी चंद्रमा से दूसरे भाव में या लग्न कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करे तो भी आपको मानसिक रूप से डिससेटिस्फैक्शन, मानसिक असंतुष्टि, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, बिना मतलब की बहस। समझ रहे हो आप। ऑफिस के अंदर किसी से बिना मतलब की बहस, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वाणी का है ना। लैक ऑफ कंफर्ट करता है, क्योंकि नेटल चंद्रमा इस ट्रांजिट चंद्रमा से कहाँ आ जाता है, 12वें भाव में आ जाता है।
तो इस दिन जो भी आप काम करेंगे, इस समय काम करेंगे तो क्या होगा, आपके काम पूरे नहीं होंगे। आप कोई गलत कार्य कर सकते हो, पाप कर्म कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान की चीजों में आपको नुकसान हो सकता है, पोटेंशियल लॉस हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपकी लगन कुंडली ज्यादा मजबूत है और चंद्र कुंडली कमजोर है, जैसे अभी हमने ऊपर समझा था कि चंद्र कुंडली किस तरह कमजोर हो जाती, और लगन कुंडली अगर मजबूत है तो ये ट्रांजिट हमें हमेशा लग्न कुंडली से प्रभावित होते हुए दिखेंगे, चंद्र कुंडली से नहीं दिखेंगे। इस बात को एक बुद्धिमान ज्योतिषी को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। समझ रहे हो आप?